हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग वीडियोस के ऊपर। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके रिगार्डिंग हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो गया है आजकल। या आप लोगों ने देखा होगा रील्स में, बहुत ज़्यादा सुना भी होगा शायद कि आजकल छोटी छोटी रील्स 10-10 15-15 सेकंड की रील्स की वजह से लोगों का एक अटेंशन स्पैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। अटेंशन स्पैन मतलब कि जो लोग किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ देखते हैं वो चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। वो एक टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है लोगों का। अगर हम कंपेयर करें कि पास्ट में जैसा कुछ साल पहले तक होता था, जब ये इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स ये सब इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे, उस टाइम पर क्या होता था ना कि लोग नॉर्मली यूट्यूब की वीडियोस ही देखते थे। यूट्यूब की वीडियोस 30 मिनट की वीडियोस लोगों को लगती थी नॉर्मल। 30 मिनट की वीडियोस बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि ये बहुत बड़ी वीडियो है। 2 घंटे की मूवी भी लोग इजीली देख लेते थे, तो 1-1 घंटे की वीडियोस आती थी उस टाइम पर, हर्ष बेनीवाल की एंड आशीष चंचलानी की, ये सब हम देखते थे उस टाइम पे। तो नॉर्मल लगती थी। राउंड टू हेल की वीडियोस आती थी 40-45 मिनट की, 50 मिनट्स की, तो वो नॉर्मल लगती थी। हमें ऐसा नहीं लगता था कि यार हम कैसे देख पाएंगे इतना सब, या इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास देखने का। बट आज की डेट में ये हो गया है कि अगर आप 20-25 मिनट की, 30 मिनट की वीडियोस भी किसी को देखने के लिए बोलो तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार नहीं, ये मैं नहीं देख पाऊँगा। एक जगह बैठ कर तसल्ली से वो वीडियोस नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वही उनको आदत पड़ गई है फटाफट फटाफट चेंज करने की रील्स की वजह से। तो वो अटेंशन स्पैन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है लोगों का, जो पहले हुआ करता था। तो वो चीज़ें अब कैसे इफ़ेक्ट करती हैं आजकल कंटेंट में, और लोग मुझसे बोलते हैं, मैं अपने दोस्तों को, जो भी मेरे दोस्त हैं, कुछ दोस्तों को पता है कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको सामने से बता देता हूँ, बट अपनी साइड से मैं उसको नहीं बताता कि मैं अपनी साइड से ऐसा कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है इसका कि हाँ मैं अब यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। बट हाँ, जैसे मेरे दोस्तों का कॉल आता है, मुझसे नॉर्मली पूछते हैं क्या चल रहा है लाइफ में, क्या बात होती है, थोड़ी सी डीप बातें, तो मैं उनको बता देता हूँ कि मैं ऐसा आजकल मैं चैनल पर काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे वीडियोस बना रहा हूँ डेली। 1 महीना हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि ज़्यादा ही हो गया है 1 महीने से। तो कोई पूछता है तो मैं बता देता हूँ। तो जब भी मैं किसी को बताता हूँ, वो मेरी चैनल पे जाते हैं, वो वीडियोस देखते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि आजकल तो लोग इतनी बड़ी वीडियोस देखते ही नहीं हैं, तो इतनी बड़ी वीडियोस बनाने का क्या फ़ायदा, तुम छोटे से स्टार्ट करो या फिर शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट करो। ये शॉर्ट्स वीडियोस या फिर यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट कर दो, ताकि उससे थोड़ा तुम्हें अटेंशन ग्रैब होगा लोगों का। बट अब मेरी वीडियोस का मीनिंग, जो लॉन्ग वीडियोस बनाने का मोटिव है, वो यही तो है कि अटेंशन स्पैन लोगों को बढ़ाना है। अब जो चीज़ लोगों की कम है, अटेंशन स्पैन जो लोगों में ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, उसको ही तो बढ़ाने के लिए मैं अपनी वीडियोस को इतना लेंथी बनाता हूँ। अब प्योर मोटिव ये नहीं है, ऐसा मैंने कोई सोचकर एग्जैक्टली डिसाइड नहीं किया था कि मैं लॉन्ग वीडियोस ही बनाऊँगा। बट जो मेरा कंटेंट है, जिस तरीके की मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसमें शॉर्ट वीडियोस मैं कैसे बना सकता हूँ, आप खुद सोचो। इतनी सारी जो मुझे डिटेल्स कवर करनी होती हैं डीपली, अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, वो चीज़ मैं 10-15 सेकंड, 20 सेकंड में कैसे कवर करूँगा। अब मैं वही बात हो गई कि मैं एक बात कोई बता दूँ 10-15-20 सेकंड में, या 1 मिनट में भी अगर मैं कोई एक बात बता दूँ, तो फिर अब वो आप लोग को ये लगने लग जाएगा कि हमारी सिचुएशन से वो रिलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो कलेक्टिव नहीं होगा, वो इतना डीपली नहीं होगा। इतना डीप आप समझ नहीं पाओगे जब तक मैं उसको बताऊंगा नहीं अच्छे से। तो वो चीज़ें बहुत लोगों की लाइफ से रिलेट नहीं हो पाएंगी। अभी जो मैं सिनेरियोज बताता हूँ इतना डीपली, इतना एक्सप्लेन करके इसीलिए बताता हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में रिलेट कर पाए। उसका मीनिंग, उसका मोटिव तो यही है, राइट। तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उसका वीडियो का फिर बनाने का मतलब ही नहीं रहेगा। 1-2 मिनट की वीडियो में मैं बता ही नहीं सकता। अगर मुझसे कोई बोले कि नहीं आपको 1 मिनट की, 2 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो बनानी है, 5 मिनट में फटाफट फटाफट समझाना है, तो मैं नहीं समझा सकता। मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट, काम इंसान बन चुका हूँ अब, और मुझे टाइम चाहिए होता है कोई भी चीज़ बताने के लिए, कोई भी चीज़ समझाने के लिए।
एटलीस्ट मतलब तसल्ली से बैठकर, जैसे होता है ना कि पीसफुली बात करना, उसमें जल्दीबाजी हबड़ा तबड़ी नहीं होती है। उसके लिए रिलैक्स होना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, अपने माइंड को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है चीज़ें समझने के लिए। वो जल्दीबाजी में चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। और ये जो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, ये जो अपना नीश मैंने चूज़ किया है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, इसमें तो सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी करने लग गए तो फिर लोगों का क्या ही होगा। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि वो चीज़ उतनी इफ़ेक्ट ही नहीं करेगी लोगों को, यू नो। क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है ना, अब देखो उसके बेनिफिट और नुकसान क्या क्या है। जल्दी जल्दी में क्या होता है कि आप अगर कुछ भी जल्दी जल्दी चीज़ें देख रहे हो, आप रील्स ही देख लो। आप दिन में रील्स 1 घंटा स्क्रॉल करते हो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 घंटा आपने रील स्क्रॉल की, 1 मिनट की एक रील देखी तो 60 रील्स आपने देख ली, राइट, 1 घंटे में। अब वो 60 रील्स में से आपको कितनी रील्स में क्या क्या हुआ, कितना याद रहेगा? पर डे का मैं बता रहा हूँ ये आपको। 60 रील्स एक दिन की, 10 दिन की 600 रील्स, 20 दिन की 1200, 30 दिन की 1800, तो एक महीने में आप 1800 रील्स देख रहे हो। और ये सिर्फ मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा ही देखते होगे। क्योंकि एक बार हम रील्स देखने बैठ जाते हैं तो वो इतना एडिक्टिव है ना स्क्रॉलिंग करना, कि वो हमारे लिए रुकना मुश्किल हो जाता है। एक बार हम स्टार्ट हो जाएं रील स्क्रॉल करना तो फिर उसको रोकना, लाइक जब तक कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ना आ जाए तब तक आप वो स्क्रॉल ही करते रह जाओगे। आप कभी ट्राई करके देखना, आप 15-20 मिनट के लिए आप सोचो कि यार मैं खाली बैठा हूँ, मेरे पास टाइम है, 15-20 मिनट रील स्क्रॉल करूँगा बस, उसके बाद बंद कर दूंगा। आप एक बार शुरू हो गए, आप 15 मिनट तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया, 1 घंटा कहाँ गया, 2 घंटे कहाँ गए, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें डेफिनेटली मेरे साथ भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा है सिर्फ दूसरों को ही, मेरे साथ भी होती थी। बट अब मैंने इस पर कंट्रोल कर लिया है। बट हाँ, एक टाइम पर मेरे साथ होने लग गई थी जब मुझे पता भी नहीं चला था कि ऐसा हो रहा है। लाइक मुझे आइडिया ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। समझ रहे हो आप कितनी खतरनाक चीज़ है ये? लाइक एडिक्शन कितना खतरनाक है। ये ड्रग्स या फिर अल्कोहल से भी ज़्यादा खतरनाक एडिक्शन है रील्स का। क्योंकि इसमें जो नुकसान आपको हो रहा है ना, वो नुकसान आपको फील ही नहीं होगा कि आपको नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, आप देखते हो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो या फिर आप कोई भी तरह का नशीला पदार्थ, कुछ भी ड्रग्स या फिर कुछ भी अलग अलग चीज़ें, या स्मोकिंग ही ले लो, स्मोकिंग करते हो, आपको पता है उसका इफेक्ट क्या होगा। आपने देखा हुआ है चारों तरफ, सबको पता है, आपने सुना हुआ है, एडवर्टीजमेंट देखी है, सबको पता है उसका बुरा इफेक्ट, उसका क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है उन चीज़ों के। स्टिल अगर आप वो कर रहे हो वो आपकी चॉइस है। बट ये जो रील्स का एडिक्शन है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं आपकी लाइफ पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर, आपकी फिज़िकल हेल्थ पर, आपके रिलेशंस पर, आपकी फैमिली पर, आपके करियर पर, इसका आपको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं लग पाता है। इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस है उन सब चीज़ों से। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। लाइक जितना मैंने रियलाइज़ किया है, ये मेरे साथ हुआ है। क्योंकि जब मुझे पता लगा, जब मैं अपना ऑफिस से घर आता था एंड मैं रील स्क्रॉल करने, मतलब मैं रिलैक्स करने बैठ जाता था, इंस्टाग्राम चला के मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। मुझे ऑफिस से घर आते टाइम भूख लग रही थी एंड वो भूख मैं भूल गया। लाइक रील स्क्रॉल करने में मेरा दिमाग इतना बिजी हो गया कि मैं ये भी भूल गया कि मुझे भूख लग रही थी या फिर मुझे खाना खाना है। इतना ज़्यादा मैं उसमें घुस गया था, इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया था उस चीज़ का, कि फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कुछ टाइम के बाद, लाइक ये मेरे साथ ऐसा चला लगभग 1 महीने तक। तो ये मैं बात बता रहा हूँ आपको कुछ 5-6 महीने पहले की, जब ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो ये 1 महीने तक ऐसा चला था जब मैं बिल्कुल पीक पर पहुँच गया था कि अब मुझे होश ही नहीं है कि कहाँ टाइम जा रहा है मेरा, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया और फिर मैंने तुरंत इसको बंद किया। लाइक एकदम से मेरा माइंड इतना है कैपेबल
कि अगर मुझे पता लग गया कि मुझे किसी चीज़ से इतना नुकसान हो रहा है और मुझे वो रियलाइजेशन हो गया है, तो मैं तुरंत बंद कर सकता हूँ उस चीज़ को, मुझे इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने अपना तुरंत माइंड शिफ्ट करने के लिए मैंने बिल्कुल ही इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दिया था। मैं थ्रेड्स पे डेली अपलोड करता था, कुछ कोट्स एंड लिखता था, वो भी मैंने बंद कर दिया। मैंने बिल्कुल फ़ोन ही चलाना बंद कर दिया था और मैं शॉर्ट रील्स से लॉन्ग कंटेंट पे शिफ्ट हो गया। अब ऑब्वियसली मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल सब कुछ त्याग दिया, शॉर्ट कंटेंट से मैं लॉन्ग कंटेंट की तरफ शिफ्ट हो गया था, जहाँ पर रिलैक्स होकर एक अटेंशन के साथ चीज़ें देखते हैं, लाइक मूवीज़ हो गई या फिर सीरीज़ हो गई, कोई भी सीरियस सीरीज़ या फिर कुछ भी लॉन्ग जिसमें 1-1 घंटे के एपिसोड हैं, या फिर 2 घंटे की 3 घंटे की मूवी है, जहाँ पर आप तसल्ली से बैठकर रिलैक्स होकर उसको शुरू से एंड तक देख रहे हो, जहाँ पर आपको कोई जल्दी नहीं है कि इसको ख़त्म करो, जल्दी चेंज करो। वो चीज़ वो मैंने स्टार्ट कर दिया, उसको शिफ्ट कर लिया। इसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई वापस से। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था डेफिनेटली। तो ये एडिक्शन इसलिए इतना ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपकी लाइफ में ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से हर चीज़ पर ये आपके इफ़ेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब आप ये चीज़ें समझते हो ना कि हाँ, ये चीज़ इसकी वजह से, इस एडिक्शन, इस रील्स स्क्रॉल करने की वजह से, तो इतना रील्स स्क्रॉल करने की वजह से अगर आपको इतना इशू, जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपको हो रहा है, उस टाइम पर आपको ये समझ आ जाता है कि हाँ, अब आपको कुछ और चीज़ चाहिए, अब आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है अपनी लाइफस्टाइल में। उसी के लिए तो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि लोग अगर ये वीडियोस देखेंगे, चाहे कभी भी देखें, अभी नहीं देख रहे कभी तो देखेंगे, राइट। जब भी वो लोग ये वीडियोस देखेंगे तो उनको एक रिलैक्स होकर सुनने का मौका मिलेगा चीज़ को। जब वो रिलैक्स होकर ये बातें सुनेंगे और अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, तब उनको माइंड में वो चीज़ें समझ में आएंगी, एक्चुअल में डीपली समझ में आएंगी कि हाँ, माइंड कैसे काम करता है एंड ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। आपकी थिंकिंग, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका माइंडसेट, कैसे इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको कंट्रोल ना करे, आप अपने माइंड को कंट्रोल करो। वो चीज़ें डेफिनेटली समझने के लिए आपको अपना अटेंशन स्पैन तो बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं अभी भी सेम वीडियोस बनाता हूँ। मैं टाइम की चिंता नहीं करता कि 10 मिनट में वीडियो ख़त्म करनी है, या फिर मैंने कोई लिमिट नहीं मान रखी है। मेरी वीडियोस जितनी भी मैं चाहूँ उतनी लंबी मैं बना सकता हूँ, जब तक मैं अपने जो भी टॉपिक के बारे में वीडियो बना रहा हूँ वो जब तक मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन ना कर दूँ, या फिर मेरे जो पॉइंटर्स जो मेरे माइंड में है अभी इस टाइम पर उस टॉपिक के लिए, जब तक वो ख़त्म नहीं होते तब तक मैं वीडियोस कंटिन्यू करता रहूँ। तो इसका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है मेरे लिए। तो ये हो गया इसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब लंबी रील्स बनाने के लिए ऑब्वियसली टाइम लगता है ज़्यादा। अगर मैं छोटी रील्स बनाऊंगा या फिर छोटी वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मेरा भी फ़ायदा होगा, जल्दी से एडिट हो जाएगी, फटाफट से अपलोड हो जाएगी, ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। बट स्टिल मैं लॉन्ग वीडियोस को प्रेफर कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग वीडियोस अपने इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसका बेनिफिट अभी नहीं दिख रहा किसी को, पर लॉन्ग टर्म में वो ज़रूर दिखेगा। एंड मुझे खुद भी बेनिफिट हो रहा है उससे। मुझे खुद क्या बेनिफिट हो रहा है कि मुझे आधा घंटा एटलीस्ट, हर वीडियो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा तो लग जाता है, राइट। तो आधा घंटा मेरा भी तो माइंड उस चीज़ में जा रहा है ना, मेरा ध्यान उस चीज़ की तरफ जा रहा है, मेरा ध्यान वीडियो बनाने के लिए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा भी अटेंशन स्पैन बढ़ ही रहा है, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है मैं रील्स बिल्कुल स्क्रॉल ही नहीं करता, मैं देखता हूँ रील्स, बट पहले जैसा एडिक्शन नहीं है। अब मैं सिर्फ उतने टाइम के लिए देखता हूँ जब तक मैं चाहता हूँ देखना, जब तक मुझे पता है कि मेरे पास 10 मिनट है, 15 मिनट है, 15 मिनट ही देखूँगा, उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। तो अब वो एक्सेस नहीं हो रहा है वो चीज़, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कर ही जा रहा हूँ, उसको देखे ही जा रहा हूँ और टाइम
पूरा चला गया, जो काम ज़रूरी थे वो मैं नहीं कर पाया उसकी वजह से। तो अब ऐसा नहीं होता है। तो ये मेरे लिए भी बेनिफिट है, मेरी डेली लाइफ में, मेरे रूटीन में एक ऐड हो गया है ये चीज़, नो। क्योंकि अब मुझे पता है कि डेली का मुझे एक वीडियो बनाना है, डेली का मुझे कम से कम 30 मिनट्स तो चाहिए अपनी लाइफ से, जो मैं इसको डेडिकेट करूं। एंड उसको 30 मिनट्स अब मैं कहीं से भी निकालूं, चाहे मैं अपने रेस्ट में से निकालूं या फिर अपने एक्स्ट्रा टाइम में से निकालूं या फिर कहीं से भी, मुझे मैनेज करना है। तो ये मेरे लिए भी एक डिसिप्लिनरी वाली बात है, कंसिस्टेंट रहने की बात है कि मैं कितना फॉलो कर पा रहा हूँ अपने पैशन को, या फिर जो भी चीज़ मैं करना चाहता हूँ फ्यूचर में उसकी तरफ मैं खुद को कितना डेडिकेट कर पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भी एक टास्क है। ऑब्वियसली ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ जहाँ पर मुझे मौका नहीं मिल पाता है बनाने का, बट स्टिल मैं कहीं ना कहीं से कैसे भी करके बना रहा हूँ उसको। तो वो मेरी चॉइस है, वो मैं चूज़ कर रहा हूँ बनाने का, राइट। उसको मैं अपना टाइम दे रहा हूँ इतना, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, इसको सुनेंगे, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो लंबी वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूरी नहीं है मेरी ही वीडियोस देखो, आप कुछ भी देख सकते हो, आप मूवीज़ देख लो, मूवीज़ लगाओ तो आप पूरी ख़त्म करो। क्योंकि आप ये मत करो कि अब 5-5, 10-10 मिनट या 15-15 मिनट की डेली देख रहे हो एंड एक मूवी को आप 10 दिन में ख़त्म कर रहे हो। वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखो मूवीज़। अब लोगों को ये लगता है कि मूवी देखना टाइम वेस्ट है, मूवी देखना टाइम वेस्ट है। तो मूवी देखना टाइम वेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। लोगों को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो सीखते नहीं है, और अगर वो सीखते भी हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या सीखा। आप इमेजिन करो कि आप एक मूवी देख रहे हो, कॉमेडी मूवी है। अब कॉमेडी मूवी से आप क्या सीख रहे हो? चलो आपने कुछ भी नहीं सीखा, आपने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही वो देखी। स्टिल अगर आप उससे कुछ एक्टिवली नहीं भी सीख रहे हो, फिर भी एक अटेंशन स्पैन आपका बढ़ गया। आपने वो मूवी स्टार्ट की, एंड तक इंटरेस्ट के साथ देखी, जिसकी वजह से आपका माइंड रिफ़्रेश हुआ, आप अच्छा फील हुआ। कॉमेडी मूवी थी, आपको हंसी आई होगी, आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक 30 आपके पूरे दिन में से 2 घंटे के लिए आपका माइंड एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाया, वो मूवी पे कंसंट्रेट कर पाया। तो वो आपका कंसंट्रेशन पावर जो आपका रील्स देख देख कर ख़त्म होता जा रहा था, वो उस एक मूवी की वजह से शायद थोड़ा सा बेटर हो पाया है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूवी देखते रहो हर टाइम। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जो रील्स देखते हो उसका और जो मूवीज़ देखते हो उसका रेशियो आपको मेंटेन करना होगा अपनी डेली लाइफ में। अगर आपके पास टाइम है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम है डेली का 2 घंटे या 3 घंटे, जिसको आप रील्स देखकर वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसको डिवाइड कर लो। आपको रील्स देखना अच्छा लगता है, आप देखो, 1 घंटा देखो, 2 घंटे की कोई मूवी देख लो, चाहे वो कोई भी मूवी हो। अब आपका मन नहीं है मूवी देखने का, फिर भी आप क्यों देखोगे? वो भी सवाल आ जाता है मन में, राइट। मूवी देखने का मन नहीं है, ठीक है, मत देखो। तो रील्स भी मत देखो 3 घंटा। मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप जो रील्स पूरा टाइम देखते हो अपने फ्री टाइम में, या तो उसको कहीं से रिप्लेस करो किसी लॉन्ग स्पैन वाली चीज़ में, लॉन्ग अटेंशन वाली चीज़ में, लाइक मूवीज़ या सीरीज़ का एपिसोड हो गया। 1 घंटे का भी आप देखोगे तो बहुत है, 1 घंटा बहुत होता है अगर कहीं कंसंट्रेट करके आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। बट 15-15 सेकेंड बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए, तो इसको आपको शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। या तो आप मूवी देखो, सीरीज़ देखो। आपका मूवी सीरीज़ देखने का मन नहीं है तो आप कुछ एक्टिविटी स्टार्ट कर दो, कोई हॉबी स्टार्ट कर दो, पेंटिंग कर लो, ड्राइंग कर लो, राइट कर लो, कुछ भी लिख लो, गाना गा लो, आपको शौक़ है तो गुनगुना लो। ऐसे ही फ़ोन साइड कर दो वो 2 घंटे के लिए। 3 घंटे में से 1 घंटा रील देखो, 2 घंटे के लिए फ़ोन साइड कर दो। वो रेशियो हमेशा डबल होना चाहिए आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का। जो आप रील देख रहे हो उससे डबल आपको कुछ अलग करना है।
तो मूवी या सीरीज या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप अपना माइंड कंसंट्रेट कर पाओ एक जगह पर, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अपने आप को बचाना है इस एडिक्शन से। अगर नहीं बचाना चाहते हो तो आप जैसा चल रहा है चलने तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, आपको समझाना कि वो चीज़ें या फिर कोई भी चीज़ आपकी डेली लाइफ में आपका किस तरह से गलत इफेक्ट डालती है, किस तरह से अच्छा इफेक्ट डालती है। वो चीज़ आप फॉलो करना चाहते हो या नहीं चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है कम्प्लीटली। फिर मैंने फॉलो किया, मुझे बेटर चीज़ें लगी, मेरी लाइफ थोड़ी सी बेटर हुई उनको फॉलो करके, इसलिए मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। ताकि अगर कोई और चाहता है अपनी लाइफ बेटर करना, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करनी है, उसके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, जिससे कि उनको पता लगे कि हाँ हम ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने में तो कोई बुराई ही नहीं है, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना भी ट्राई करके देखोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप बंद कर दो, वापस से अपना पुराना शेड्यूल चालू कर दो। अगर आपको रिजल्ट दिख रहा है आप उसको कंटिन्यू करो। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जैसा आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो आगे, उसके हिसाब से आपको अभी एक्शंस लेने होंगे, अभी आपको धीरे धीरे चेंजेस लाने होंगे अपनी लाइफ में, तभी आपकी लाइफ आगे चल के वैसी बनेगी जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप ड्रीम करते हो। अगर आप चाहते हो जैसी आपकी लाइफ अभी है वैसी ही चलती रहे, तो आप अपनी पूरी आदतें कंटिन्यू रखो, जो भी आप फॉलो करते हो अपनी डेली शेड्यूल वो कंटिन्यू रखो। बट अगर आप अपनी लाइफ बेटर करना चाहते हो तो आपको अपनी हैबिट्स, अपनी आदतें बदलनी ही पड़ेंगी, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दवाई नहीं है इसकी कि आप उसको पी लोगे और सही हो जाएगा सब कुछ। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक हैबिट वाली चीज़ है, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल है जो आपको बदलना ही पड़ेगा अगर आपको बेटर अपनी लाइफ करनी है। तो आई थिंक कि इस टॉपिक से रिलेटेड आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया है जो मुझे बताना था। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हाँ डिटेल में बात हो सकती है अगर किसी का कोई स्पेसिफिक टॉपिक है या किसी का कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग बात हो सकती है। ऐसा कुछ भी हो तो आप बता देना कमेंट करके, तो मैं ट्राई करूँगा उसको कवर करने का। बट एज ऑफ नाउ इस टॉपिक पर आई गेस इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं बताने को। सो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक ठाक वीडियो हो गई है, इसमें कोई छोटी बड़ी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कितनी भी हो, बट स्टिल अगर थोड़ी सी लंबी वीडियो होती है 20 मिनट से ज़्यादा, तो मुझे खुद को बेटर लगता है कि हाँ चलो एक क्वालिटी कंटेंट मैंने दिया है, कम लाइक कुछ तो मैंने वैल्यूएबल दिया है। 20 मिनट से कम होती है तो मुझे खुद को ऐसा लगता है कि यार शायद कुछ और मैं बता सकता हूँ, या फिर ये वीडियो थोड़ी सी छोटी रह गई है, इसमें मैंने बहुत कम चीज़ें बताई हैं तो इंटरेस्टिंग नहीं होगी इतनी। बट अगेन लोगों के लिए तो ये भी बोरिंग है, लोगों के लिए तो 50 मिनट भी बोरिंग है, तो वो सबकी अपनी अपनी सोच है। एंड बस मेरा ये है कि जितना मैं अपनी साइड से कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, जितना मुझे बताना है किसी चीज़ के ऊपर मैं बता रहा हूँ, जितना मैं उससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता फ़िलहाल के लिए, क्योंकि फ्री हैंड में इतना ही है। बाकी सब डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पर, तो सिचुएशन बेस्ड अलग वीडियो होगी। बट अभी के लिए यही है, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।